नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, उस दिन बात हुई थी तो आप बिजी थे, तो आपने कहा था थोड़ी बात कर 1 घंटे बात करना, तो फिर हमने नहीं किया कि शायद आप ज्यादा बिजी हो। अच्छा, अच्छा, हाँ, 2 दिन हो गया शायद। हाँ सर, 2 दिन हो गए जिस पर बात हुँ। हुई थी। हाँ, तो एक दिन सर। अभी भी बात हो रही थी तो आपका वेटिंग में आ रहा था। हाँ जी 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 सर, जी सर। ये कह बताइए। रहे थे सर। हाँ हुँ, सर, अभी मूल्यांकन करने गए थे हुँ, तो हुँ, फतेहपुर, तो वहां पे 2-4 उनके थे, सुनील यादव के। तो ऐसे चर्चा होने लगी जिस दिन सर वो बहिष्कार था, जब एक अध्यापक का मर्डर कर दिया था हुँ, हुँ। मुरादाबाद पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो बताने लगे कि वो तो हमने कहा, बात सुनिए, हमने कहा उसके पास कुछ नहीं था। आज हुँ, उसके पास 2 कॉन्वेंट स्कूल हैं। हुँ, हमने कहा लूट लूट के तुम्हारे लोगों से ले लिया। काफी समय 12,091 पे सुनील भैया का मैसेज दिखा रहे थे हमको। हमने कहा सब फ्रॉड है, हमने कहा पैसे लूटने की बातें कर रहे हैं। हुँ। काफी टीचर आ गए तो कहे नहीं, बात सही राजू भैया। तो कहन कैसे हो सकता है, हमने कहा पुनीत भैया ये बता कि टेपा साल में हमने कहा कितने आप आपकी आवाज़ कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में हो अच्छा जाइए। सर। जी सर, हम भाई सर। हाँ, हाँ। हाँ, तो हमने कहा सर ये बताइए कि टेट पास साल में हमने कहा आप नहीं सुनते हैं पुनीत तो जी की बात। आप कहाँ कॉपी चेक करने गए थे, ये बोर्ड वाली? हाँ सर, फतेहपुर में। अच्छा, अच्छा, तो हाँ वहाँ हमारे पर तो वहाँ पर जो चल अन्य लोग थे कॉपी चेक कर रहे, उन लोगों से बातचीत हाँ, हुई? चर्चा होने लगी, उस दिन मूल्यांकन बहिष्कार था सर। अच्छा, तो चर्चा होने लगी। हुँ, हुँ। तो हमने कहा वो भी टिकट के 11 तो कहना हमने बहुत बचा दिया, तो हमने कहा एक शर्ट पहने फिर करते आज देख लो दीदी कॉन्वेंट स्कूल के मालिक हो चुके हैं। हुँ, हमको तुम लोगों का लूट के हमको बड़े आदमी बन रहे हैं। हमको आता के ध्यान है, हमको वो 12,091 में काटे फरवरी, हमको आता के कम कुछ होगा ना करी। क्या हुँ, ना आप झूठ बोल रहे हैं, हमको अगर हो जाए तो हमको 10-20 हजार शर्त लग जाए वहाँ आपकी। हुँ, हाँ, तो बस फिर हो गया, तो फिर कहा आप बताओ भैया। तो हमने कहा देखना नियुक्ति होगी कैसे होगी। हमने कहा ये बताइए कि जो 11 वाले थे हुँ, सारे ओवर एज हो चुके हैं। हमने कहा सरकार का क्या मतलब था, करती हुँ, तो शुरू से करती। हमने कहा कुछ हुँ, प्लान किया है सरकार ने, हुँ, तभी तो हम लोगों के लिए मौका दे रही है। तो कहना हो जाएगा, तो हमने कहा बिल्कुल होगा। हमने कहा पुनीत सर से उनका नंबर हमने दिया, हमने कहा आप बात कर लीजिए, आप बिल्कुल सर्टिफाइड हो जाएंगे सर से। हुँ, हुँ, आपको बिल्कुल तथ्यपूर्ण बात बताएंगे। उनसे एक पैसे से भी मतलब नहीं है कि आप इसमें ना दीजिए 10 पैसे का। आज तक हमने कहा उन्होंने किसी से कहा भी नहीं है किसी भी बात के लिए। हुँ, हमने कहा सुनील, तो फिर वो यादव थे, पूरा ग्रुप था 100 लोगों का, 8-10 लोग थे। हुँ, तो फिर हम जब बात कही तो फिर हमारी बात एग्री हुई। हाँ कल सही बात है सर। हमने कहा पुनीत जी से बात करिए, उनके वीडियो डेली आते हैं व्हाट्सएप पे। आप नंबर लेके एक बार बात कर लीजिए, आपको पूरे संतुष्ट कर देंगे। कोई भी आपका बिंदु हो उस पर पूरे बहस पूर्ण ढंग से करिए, आप पूरे जवाब, आप जब संतुष्ट ना हो तब आप उनसे कहिए। बिल्कुल, कोई भी बात करता है अगर तार्किक बातें कर रहा है तब तो जी संतुष्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर कोई कुतर्क करे, ज़बरदस्ती बात करे, तो फिर नहीं। तो ऐसे लोगों को तो संतुष्ट नहीं कर पाएँगे भाई। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है सर। हमने कहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात पुनीत जी कह रहे थे, तो हमने कहा कि इससे चुनाव हुआ, लेकिन इनका जो 2029 का लोकसभा होगा विधानसभा सब साथ में होंगे। हुँ, हमने कहा वो प्रस्ताव हाथ उठाने, ये बात सही है। हमने कहा पुनीत जी पहले कह रहे थे कि पहले आजीवन होगा, 2011 से ही होगा। हुँ, हमने कहा इसके बाद अब जो नई नियुक्ति जो शिक्षा नीति के हिसाब से काम भी हुआ, तो कहना विद्यालय में तो काम तो बहुत दिख रहा है अब हुँ, फर्नीचर सारी व्यवस्था, बुक्स वगैरह बहुत अच्छे प्राइमरी सज गए हैं। हमने कहा बिल्कुल सही है। हमने कहा क्रम से काम सब होंगे जैसे पुनीत जी बताते हैं उसी हिसाब से होता है। हमने कहा कोई काम होगा सर थोड़ा लेट हो सकता है, हुँ, हुँ। लेकिन काम जितना भी होगा बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल क्लीन होगा। बिल्कुल, जो चीज़ें प्लान करके गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, तो जी उसमें समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बजट और अन्य सारी चीज़ें भी देख कर चलना, तो समय लग सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। हाँ, वही तो हमने कहा कि होगा। हमने कहा तो क्या मतलब था गवर्नमेंट को 11 से परमानेंट करने की, आजीवन आजीवन करने की। आजीवन कर दी, पीछे का करने की क्या ज़रूरत था? यही सुनील यादव कह रहे थे कि पीछे वालों का नहीं होगा, आज भी उनका पोस्ट अगर खोजेंगे मिल जाएगा। वो बार-बार हाँ लिख नहीं, रहे थे, बोल रहे थे कि पीछे वालों का नहीं होगा। हम हमने कहा सर 35 वर्ष उम्र होती है। हुँ, 99% हमने कहा जो भी टेट था कि भाई 12 हुँ, पढ़ा, 3 वो पढ़ा, 2 बीएड के, 15 और 16 वर्ष पढ़ाई होगी, और वो 5 साल से पढ़ा तो 22 वर्ष का तो मिनिमम होगा जिससे वो डाला होगा। हुँ, और 22 हमने कहा 13, 25-35 हो गए। हमने कहा क्या मतलब रहा आजीवन करने से। हुँ, हुँ। भाई 1-8% होंगे जो 22 वर्ष के होंगे, नहीं सब 25-26 वर्ष के थे जब फॉर्म अप्लाई किया था 11 में। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने कहा 1% वो कहना सही है। तो आपकी जो बात बता रहे हैं वही तर्क किया, तो फिर किसी ने सर बिल्कुल सुनते रहिए बात हमारी, जो आप बताते हैं वही पॉइंट हमने पूरे उनको समझाए असल में तर्कपूर्ण है ढंग क्या से। असल में है जी क्या, सर। आपने जितने लोगों से बात किया होगा, जितने भी जी लोग थे वहाँ, जी जी उनमें जी। से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा हो, चर्चा कर रहा हो। कोई भी नहीं 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 ऐसा सर। कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का एक लाइन भी बता दे। जी जी बिल्कुल सही थे सर। असल में दिक्कत यही है कि ये लोग सिर्फ जो है, ये लोग ही नहीं, एक तरह से पूरे भारत की ही बात कर लें, विदेशों का तो नहीं जी सर। पता, लेकिन भारत में 99.9% लोग बस सुनी सुनाई बातों पर, वो कहते हैं ना भेड़ चाल वाली कहानी है, जी वही जी एक जी। कहानी अपनाए हुए हैं। भाई किसी ने कुछ कहा, ठीक है आप सुनिए, सबकी सुनिए, हम तो हमेशा कहते हैं सबका सुनिए, लेकिन वो सही है गलत है इसकी भी तो जो है कंफर्मेशन लीजिए कि भैया अगर बिल्कुल कह बिल्कुल। रहे हैं कि ऐसा 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 है तो आप याची बन गए, ठीक, लेकिन उनसे कहिए भैया आप अपना जो है हमको जो केस किए हैं वो नंबर दीजिए, उसमें आपने जो डाला है उसकी एक कॉपी हमें भी दीजिए। लेकिन आज तक क्या कोई भी याची बना कभी वो कहा कि भैया हमको एक कॉपी दीजिए, उसको किसी को मिला? कुछ नहीं, बस एक नंबर बता दे तो भैया तुम बन गए याची, नहीं बस, सर। कुछ नहीं देते हमारे हैं लोग। सर हमारे हमीरपुर में एक लोग थे, बने हम्म। थे आची। हम्म। उन्होंने एक कॉपी दिखाई, उसमें आज फला आज क्या आज में सबका नाम है, बस जो आप कह रहे हैं वही है। हाँ कि भाई आज ये मतलब बताइए। राजीव कुमार आज लिख दिया कि हम्म। इस आदमी सारे हैं कहें, नाम भाई किसी का नहीं दिया। आप एक चीज बताइए कि जो आजकल जगह जगह पर कंप्यूटर सेंटर खुले हुए हैं, घर घर में लोगों के लैपटॉप कंप्यूटर है, तो इस जी तरह के कागज प्रिंट करना कौन सी बड़ी बात है? ना। वो तो अ, अभी बैठ करके 5 मिनट में नाम लिख करके टाइप करके जो है प्रिंट हो जाएगा। जी 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 अगर कोई चीज सरकारी वेबसाइट पर हम देख लेंगे, वहां से हम खुद डाउनलोड कर लेंगे, उसमें मेरा नाम दिख जाए, तब तो हम मानेंगे ना कि हम भी हैं वहां। जी जी जी। अच्छा, और सबसे मुख्य सवाल, अगर ये सही है सुनील यादव, तो 2017 में ऑर्डर आया था, आज तक क्या कर रहे थे? क्या आज ये बताते हैं कि तब से लेकर अब तक जो है जितनी बार हमने केस डाला सब खारिज हुआ? कभी बताया किसी को? इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि क्यों मेरा हर बार खारिज हो जाता है, हम फिर क्यों नया डालते हैं जब खारिज हो ही गया तो। कहें सुनील भैया कह रहे थे लिस्ट में था 12 जिलों के, हमने कहा बताइए भैया 66,000 कोर्ट से भर्ती करा दी थी, 6,000 भर्ती भरी, तो मैंने कहा ये फिर पद कहाँ से आएंगे, कहाँ से भरेंगे, मैं बताइए। हमने कहा तो फिर कुछ नहीं बोले। हमने कहा कोई भर्ती 72,000 की भर्ती थी, अब आप 66 भैया 78-79,000 भर्ती हो जाए, कहाँ से पद दे देंगे आप। भाई ये चाहे 12,091 वाले हों, और चाहे जो है न्यू एड वाले हों, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो ये लोग जो है अब तक कहाँ थे, और जब कोर्ट में मैटर चल रहा था तब कहाँ थे? अब भी सर बहुत लूट कर रहे हैं, वो संविधान में ले जाए जाने क्या क्या, काफी थे वो 8-10 थे, हम तो अकेले थे। तो हमने बात आपकी रखी तो फिर सब हमारी बात बड़े गौर से सुनने लगे। हमने कहा होगा, लेट हम्म। होगा लेकिन होगा 100% सबका। हम्म। हमने तो कहा ना अब सर जी हम नहीं देंगे, हमको बिल्कुल ना देना, हमको अगर दे तो हमको फोन करना, हम हमको बात कराना उससे, एक मिनट सुनील जैसा यादव के जो। एक मिनट जैसा होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ रहा है। जी सर जी सर। 5 minutes later. हेलो। हाँ सर। सर जी आपसे आराम से फिर बात होगी, अभी कुछ काम आ गया है, जाना है हमें। जी सर कल कर लेंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वही इतने वक्त करेंगे सर कि 4 बजे कर लेंगे सर। 2 बजे बाद कभी भी कर लीजिए। जी सर जी सर जी सर, थैंक यू चलिए सर। ठीक है, रखते हैं, नमस्कार। जी सर। बात अधूरी रह गई थी, 3 दिन बाद फिर से कॉल आया, और आगे जो बातचीत हुई है वो भी आप सुन लीजिए। हेलो। हाँ नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार। हाँ उस दिन बात हुई थी सर, तो आपने कहा कोई काम आ गया था, तो आपने कहा अगले दिन का 3 दिन से सर आपका फोन है स्विच ऑफ जा रहा है। हम बहुत बड़ा परेशान थे कि सर का फोन स्विच ऑफ, अभी मैसेज आया कि नहीं आप कार लेने के लिए तैयार हैं, तो हमने कहा सर से बात कर लीजिए, तभी आपका इंगेज जा रहा था सर। बात हो रही थी। जी सर। बताइए। हाँ यही सर कह रहे थे कि तो उस दिन बाद में तो जब तो हमने जब बात उनसे रखी पूरी, हाँ तो जहाँ गए थे वो चल रहा था धरना हाँ वगैरह, मूल्यांकन में सर। हाँ मूल्यांकन वालों का। हाँ जी सर, तो फिर वो क्योंकि उन्हीं वो का ग्रुप का था, फतेहपुर लीडर था वो। अच्छा। हाँ बड़ा उसके फेवर की बात ये है वो करा दिया, सुनील भैया ने ये किया पूरा त्याग, हमको कहाँ से त्याग कर दिया, हमको हमको तुम तो वहीं पे वहीं खड़े हो, हमको पुनीत सुनील भैया ने कहाँ से त्याग कर दिया, वो भी याद हो तुम। आज तक का कोई एक चीज बता दें क्या करा दी है? हाँ वो हमने कहा वो कहने वो जाने के बाद को ना सबको हमको कुछ नहीं मिलेगा, कहना डाला है कोर्ट में फिर भर्ती मिलेगी, हमको कहाँ से मिलेगा, हमको जब वो भर्ती कैंसिल होगी तो कहाँ से कुछ होगा। तो फिर इसके बाद हमने आपको 2-4 पॉइंट रखे तो उनका फिर जवाब नहीं दे पाए वो। कुछ पता ही नहीं है, बस खाली सुनील भैया का जो है हाँ बस सुनील नाम भैया लेकर के कहते हैं। लूटना बस, हम्म। कुछ अता न पता कुछ भी नहीं है, खाली लूटना है। तो
इन लोगों का यही हाल है। बस बस सर, बस सुनील भैया ये किया, सुनील भैया ने वो किया, सुनील भैया ने संगठन खड़ा किया, ये किया वो किया। अरे बड़ी बड़ाई भाई सुनील भैया का, हम तो संगठन संगठन खड़ा करके कौन सी बड़ी चीज है भैया? आज आप ही जो है, हम ही जो है, जी कोई भी सर, मुद्दा लेकर के एक जो है पोस्ट डालना और नेतागिरी करना शुरू कर दें तो संगठन नहीं बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर। इनसे बड़े बड़े संगठन जाने कितने बने हुए हैं। हम्म। भीम आर्मी तो जो है, और क्या क्या, हिंदू वाहिनी और पता नहीं क्या क्या संगठन, इनसे बड़े बड़े संगठन बने हैं। तो क्या वो नहीं, संगठन कौन सी अटेवा, बड़ी चीज? अब अटेवा वाला संघर्ष ओपीएस को बना क्या कर लिया? 20 साल से लगातार संघर्ष तो कर रहे हैं केवल। हाँ, ओपीएस वाला बना, लेकिन उसमें कुछ नहीं आज हो तक पा रहा है। आज तक किसी एक सिंगल व्यक्ति को कुछ करा पाए हो? कुछ नहीं। जबकि मजबूत संगठन, मान लीजिए सब एम्प्लॉयड लोगों का संगठन है। पैसे वालों का है। हाँ, और कुछ भी नहीं हुआ उस पे। बस देखिए, जो भी संगठन बनते हैं उसमें जो संगठन बनाने का मूल उद्देश्य होता है अपना भला, कि सबसे जी थोड़ा जी थोड़ा जी जी। चंदा लेना। देखिए, यही सुनील यादव जो है, कल तक जो है पैदल चलते थे, आज जो है अपनी गाड़ी से हर जगह चलते हैं। बेरोजगार हैं, गाड़ी हो जा रही है, सोना गहना सब, पार्टी हो रही है, घर बन रहा है, क्या क्या कानून कर रहे हैं स्कूल भी सब। हैं इनके पास, दो दो। तो जाने क्या क्या हो रहा है, सब कहाँ से हो जा रहा है। सब है तो हमारे नहीं लोगों का, जो कम दिमाग के लोग हैं, वो देते रहते हैं। हाँ, और यही समझ। जो हर जिले में जो जिला अध्यक्ष बने हैं, जी जी। तो यही जो है असली लुटेरे हैं। ये क्या करते हैं कि 2,000 रुपया लिए, 1,000 रुपया अपने जेब में डाले, 1,000 उधर पहुंचा है। इनको ये बस दिखता है कि हमको 1,000 रुपया मिल रहा है, 100 लोग हैं, लाख रुपया मिल गया, मेरा तो काम बन गया। तो अरे हम्म ऐसे सर, एक हमारे थे मित्र आलोक हम्म पांडे, हम्म हमारे साथ बीएड उन्होंने किया था यहाँ से कानपुर से। तो हम्म उन्होंने इसी संगठन जुड़ दिया है, हमसे कहा भाई ये जुड़ जाओ। हमने कहा भाई हम पैसे ऐसे तो भाई देंगे नहीं। तो हम्म उन्होंने काफी बड़ी चेन बना के सर जी, काफी पैसा लूट के इतना अच्छा होटल बनवा लिया सुमेरपुर में हम्म कि, और जब कुछ भी नहीं था, साइकिल टूटी साइकिल चलता था। अच्छा। हम्म। और बाद मान लीजिए 2-2 हजार ले लिए सर, और कम से कम 1,000 लोगों से लिए उसने। और उसमें जो आपने बताया कि बस आदि, बस का आपका नाम है, इस आदि में है, जैसे आपने प्रिंट करके बस हम्म दिखा दिया कि आपका नाम है। हम्म सरकारी वेबसाइट में नहीं कहने, देखो हमारे पास फाइल है, ये आपका नाम है इसमें, बस उसी में हम्म खुश रहो कि हमारा नाम चला गया। कहना वो पैसा खत्म, हम लोगों को मांगने का समय भी खत्म हो गया कि यार हाँ नाम तो है हमारा। और टूटी साइकिल चलता था बंदा। अच्छा। हाँ, आवाज वीआईपी होटल खोले हुए। अब सर मान लीजिए 1,000-2,000 लोगों ने 1,000 रुपए ले लिए, बहुत होता है। बहुत होता है भाई। अगर आप ही को एक एक रुपए ही सिर्फ कोई दे, और जी मान सर। लीजिए संख्या जो है लाखों में हो, तो सिर्फ जी एक जी एक रुपया किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जी जी एक एक जी। रुपया जब लाखों लोग देंगे तो लाखों रुपए बन जाएगा वो। बिल्कुल बन जाएगा सर। तो ये लोग तो 500, 1,000, 2,000, 5,000 ऐसे लूटते हैं, और देने वालों की संख्या हजारों में है, लाखों में है। तो सोचिए कितना पैसा आ रहा है। और लोग सोचते हैं कहने के रहे चलो 2,000 की तो बात दे देते हैं, चलो 2,000 की बात दे देते थे भाई। ये नहीं जी, सोचते हैं कि जब हम 2,000 दे रहे हैं तो वो मेरे नौकरी के लिए नहीं लड़ रहा है, वो बल्कि जो है गवर्नमेंट जो कुछ आगे करने और जा रही है, कर रही है, उसको में जो है विलम्ब करा रहा है जानबूझ करके, ताकि आप लोग बेरोजगार बने रहिए और उसकी दुकान बस चलती बस रहे। बस 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 सर, वही है। हम्म तो फिर उसने कहा कि ये तो अच्छा पुनीत भाई कह रहे, हमने कहा अभी देखो, अभी तो हमने कहा जो बीएड का गजट, जो कहना पूरा गजट है रद्द हुआ। हमने कहा रद्द हुआ, हमने कहा एक बैठक नहीं हुई थी उस आधार फिर रद्द हुआ। हमने कहा ऑर्डर पड़ा सुप्रीम कोर्ट का कि हम्म सब सही था, केवल एक बैठक पॉइंट मिला कि बैठक हमने नहीं की, तो उस आधार पे कि आप हम्म बैठक करके आइए। हमने कहा गजट कहाँ रद्द हो गया अभी? हम्म। हमने कहा पुनीत जी के जो पढ़े मैसेज उनको आप पढ़िए, तो आप आज सबको हल्ला समझ में मचा आ जाएगा। हल्ला मचाए हैं लोग, बीएड बाहर, बीएड बाहर। अगर बीएड बाहर है तो अभी जो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, कितने लोग हो गए बाहर? सारे जी के जी सारे लोग सुरक्षित हैं जहां कहीं भर्ती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अभी 2 दिन पहले ऑर्डर दिया है उसमें यही कहा है कि जी जो है बीएड वाले बाहर नहीं होंगे, और जहां जो भर्ती हो गई, जो सिलेक्ट हो गए, और जहां जो भर्ती प्रक्रिया चल भी रही है उस पर भी ये इसका प्रभाव रहेगा। वो सारे लोग सुरक्षित, पूरे भारत के लिए कह दिया। जी जी जी। तो कहीं से भी कोई ऑर्डर कोई लेकर आया भी होगा, हाई कोर्ट यहाँ वहाँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे बीएड वाले सुरक्षित हो गए। क्यों? क्योंकि बीएड बाहर हुआ ही नहीं है, सिर्फ वो गजट जो है नया बनाना है, उसमें मीटिंग नहीं हुई थी, इस कारण जो उसको रिजेक्ट किया, अब नया बन के आने जा रहा है।
ज्यादा से ज्यादा सर जुलाई तक तो हो ही जाएगा। आने वाले 1-2 महीने 3 महीने बस यही, अगर विलम्ब होगा तो चुनाव के कारण होगा, नहीं तो जी सर। चुनाव अगर ना रहता तो और जल्दी ही हो जाता हर चीज। हाँ तो सर मान लीजिए चुनाव 4 जून से मान लो आचार संहिता हट जाएगी जहाँ से काउंटिंग हो गई। हाँ, जब काउंटिंग हो जाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर, उसके बाद जो है सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एनसीटी तो तब कल भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, चुनाव के दौरान भी काम करती रहेगी, और चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद भी काम करती है। वो तो अपना मीटिंग जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, हर चीज तैयारी हो ही चुकी है, सिर्फ जो है सरकार गजट जारी करना है। सरकार भी सर बदलनी नहीं है। ये तो 101% कन्फर्म है कि जो है यही रिपीट होंगे। और जो ये दावा कर रहे हैं 400 सीट, तो 400 क्या, अगर 450 भी पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इस वक्त। हमें तो सर बिल्कुल दिख रहा है कि फतेहपुर में जहाँ पे हम हैं सर, निरंजन दीदी हैं जो साध्वी निरंजन जयंती जी हैं, वो हमारे स्कूल प्रबंधिका रहे हैं। जब मंत्री हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके अगेंस्ट कोई सर है ही नहीं। अब अभी सपा प्रत्याशी अपना नहीं डिक्लेयर कर पाई। अब बताइए, आप सिर्फ एक जो है जगह की बात कर रहे हैं, वहां पर आपने बताया कि उनके आगे कोई है ही नहीं है, और अन्य पार्टियों ने अभी तक अपना कैंडिडेट तक नहीं डिक्लेयर किया। हाँ, नहीं डिक्लेयर कर पा रही सर। तो यही हालात लगभग मैक्सिमम जगहों पर है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, और फिर बाद में लोग हल्ला करेंगे कि ईवीएम में हैक हो गया। सही है सर। तो सर वही हमने कहा सरकार भी था, सरकार तो यही रिपीट हो गई। हमने कहा काम अच्छे किए, उन्होंने क्या गलत किया? सबसे वो प्राइवेट कर दिया। हमने कहा क्या प्राइवेट कर दिया? सुधार किया है, प्राइवेट क्या कर दिया है? कुछ लोग जो विरोधी हैं बस वो प्राइवेट कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया। हमने कहा 2% लोगों से थोड़ा उनकी सरकार हट जाने का। किसको प्राइवेट कर दिया कह रहे हैं, क्या चीज को? रेलवे कर दिया, ये कर दिया। उनसे कहिए जा करके जो है जहां पर पूरा इसका ब्यौरा रहता है उस वेबसाइट को ओपन करें, और इनका 10 साल का देख लें, कब कब क्या क्या इन्होंने प्राइवेट किया है, और जरा मनमोहन सिंह का देख लें। मनमोहन सिंह ने जो है जितना प्राइवेट किया है और इन्होंने जितना किया है, तुलना करके देख लें, आँख खुल जाएगी। लेकिन वो देखेंगे नहीं, वो तुलना करके बात करेंगे नहीं। और वो अनपढ़ जाहिल लोग इतना भी नहीं जानते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट कर रही थी काम, वो प्राइवेट को ही देना है। गवर्नमेंट का काम ये सब जो है विभाग चलाना नहीं है। जी जी जी। गवर्नमेंट का काम है मैनेजमेंट संभालना पूरे देश का। आप कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था देख लीजिए, विकसित देश देख लीजिए। जी जी। क्योंकि ये लोग जो है अर्थव्यवस्था पढ़े ही नहीं तो जानते नहीं है। कोई भी विकसित अर्थव्यवस्था आज विकसित इसीलिए है क्योंकि वो जब जरूरत थी तो गवर्नमेंट वहां संभाला, जैसे जैसे जो जरूरत खत्म होती गई उन्होंने उठा करके प्राइवेट को दिया, और प्राइवेट में ही सर्विस अच्छी मिलती है। जी जी। तो स्वाभाविक है, ये तो सामान्य सी चीजें हैं कि प्राइवेट को बिना दिए जो है अर्थव्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जिसने भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ा है, वो ऐसा ही मूर्खों जैसी बातें करेगा कि प्राइवेट को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जी जी कोई बात कर रहे हैं प्राइवेट को दे दिया, ये कर दिया, उनसे सिर्फ 2-3 सवाल कीजिए कि उनसे पूछिए कि भाई भारत के अंदर संचार व्यवस्था जो है, दूरसंचार व्यवस्था बीएसएनएल थी, तो बीएसएनएल के रहते हुए भारत में एयरटेल को, वोडाफोन को, आइडिया को, ये दुनिया भर की जितनी भी और कंपनियां आई और चली गई, इनको आने कौन दिया? ये जियो जो आया, रिलायंस आया, इनको आने कौन दिया? कब आई ये? क्या ये पिछले 10 साल में आई हैं ये सब? तो इनके पहले जो सरकारें थी उन्होंने ही आने दिया ना। अगर प्राइवेट इतना ही खराब था तो उन लोगों ने क्यों आने दिया? उनसे पूछे कि किसने आने दिया। अगर जो है प्राइवेट इतना ही खराब है तो उठा करके अपने आसपास ही नजर देख लें कि कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने प्राइवेट, और जरा देख लें कि प्राइवेट स्कूल जितने हैं ये कब से शुरू हैं। क्या पिछले 10 साल में हो गए? 25 साल से हुए हैं। अरे और भी पुराने हैं प्राइवेट स्कूल। तो अगर प्राइवेट खराब था तो जो इनके आका लोग थे पहले, तो क्यों आने दिए प्राइवेट को? ना आने देते। सही तो सरकारी स्कूल जितने हैं आज के तारीख में, हर 5 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर पर, ये तो अटल जी लेकर आए। सर्व शिक्षा अभियान उनका बनाया हुआ, वो लेकर के आए, वो शुरुआत किए। हाँ, शिक्षा मित्र उन्हीं की देन है। तो तुलनात्मक रूप से बात नहीं करेंगे। जितने भी जो बैंक हैं प्राइवेट वाले, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं,
वो जी। कब आए भारत में, उठा करके देख लें। जब उदारीकरण की नीति लगाई कांग्रेस ने तब आए थे। तो ये जो है अनपढ़ जाहिल लोग हवा में बातें करते हैं और बिना फैक्ट, बिना तथ्य जो है, बिना जो है डीप में जानकारी के ऐसे ही हवा में खाली बातें करेंगे। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन जो है ये जिनको सपोर्ट करते हैं वो डूबते चले जा रहे हैं। क्यों? जी क्योंकि जी जी। ये जैसे हैं इनके आका भी वैसे हैं। नहीं सर, यही तो देखिए, अगर ये अभी आज का आप न्यूज देख लीजिए। जी। नवरात्र शुरू हुए कितने दिन हो गए? चौथा दिन है सर आज तो। चौथा दिन है। अच्छा, और हम आपसे पूछ रहे हैं, आप किस जो है जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म हम से? हम हिंदू धर्म सर। हिंदू धर्म में कौन सी जाति? ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति। जी हिंदू धर्म में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जी सर। अभी जो नवरात्र चल रहा है, क्या इन चारों वर्ग में नवरात्र के दौरान आपके आसपास जो लोग भी रहते होंगे, चाहे जी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, सबकी बात हम कर रहे हैं, जी जी सर। आप जिनको भी जानते हैं पर्सनली, उनमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी वर्ग का हो और नवरात्रि में मांस मछली खाता हो? जी कोई मिलेगा आपको इस तरह का कि कहे कि नहीं भैया हम तो ब्राह्मण हैं और नवरात्रि में मांस खाएंगे? नहीं मिलेगा सर। ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी लोग जो है इतना जो है बरकाते हैं। मात्र 9 दिन की बात रहती है। नहीं सर, ये तो सर, ये सामान्य लोग अब बरकाते हैं बहुत। अब जी आज सही का कह रहे हैं। आज का न्यूज देख लीजिए। एक अनपढ़ जाहिल सीएम बिहार में हुए थे और अभी सत्ता से बाहर हैं, शायद 8वीं या 9वीं फेल हैं। जी आप समझ गए होंगे, लालू यादव के जी सुपुत्र। जी 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 सर, समझ जी सर। और आज का उनका जो है वीडियो वायरल है, वो बड़े चाव से मछली खा रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं नवरात्रि में। भैया आप खाइए, कोई रोक टोक नहीं है, आप जो है आपकी मर्जी जो खाइए। जी अब सर, लेकिन बिल्कुल कम सही। से कम इतनी तो बुद्धि काम करनी चाहिए ना कि नवरात्रि और हम एक पॉलिटिशियन हैं और नवरात्रि के बीच में हम खा करके दिखा रहे हैं। तो ये बताइए, ये पॉलिटिक्स का कौन सा लेवल है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो जो है अनपढ़ जाहिलों के जो नेता बने हुए हैं और खुद अनपढ़ जाहिल हैं, अब बताइए उनके पास कितनी बुद्धि है। अच्छा, दिखा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग इसको मुद्दा बनाएंगे, जलेंगे, तो कमोय ऐसा कर रहे हैं। भाई आप पूरे साल कभी भी खा करके दिखाइए, कोई नहीं बोलने जाएगा। नहीं बोलने जाएगा, सही लेकिन है। नवरात्रि में आप ये काम करेंगे तो नवरात्रि में तो कोई भी आप पर सवाल उठाएगा। आपके जो है आसपास के लोग ही उठा देंगे सवाल कि बताओ ये खाते हो ठीक है, घर में खाओ, हम्म। नेता होकर के दिखा रहे हो तुम। और सही है। यही हाल राहुल गांधी का है। तो ये जो है नंबर 1 पर पप्पू में आते हैं राहुल गांधी। इसके बाद अगर जो है पप्पू कोई घोषित हुआ था तो यूपी के जो है अखिलेश जी हुए थे। और धीरे धीरे ये जो है अब बिहार वाले भी होते जा रहे हैं। तो ये लोग जो है पप्पू कोई इनको और नहीं घोषित करता, ये लोग अपने ही कर्मों से घोषित होते जाते हैं। अब तो नहीं सर, कहेंगे अभी कि ईवीएम हैक हो गया। अभी जो ओम प्रकाश जी थे, उन्होंने उनको मुख्तार को बता दिया कि मसीहत है गरीबों को। देख लीजिए कितनी फजीयत हुई। तुरंत उनको अपनी लड़के को उनको अपनी गलती माननी पड़ेगी। नहीं, पापा ने, हमारे पिता ने गलत कही बात ये। तो कम से कम जब आप जो है आ चुके हैं इस लेवल पर जहां पर आपसे हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, जी तो जी वहां जी। पर भाई आप बंद कमरे में क्या कर रहे हैं उसको किसी से नहीं मतलब है। कोई मतलब नहीं सर, आ, आइडियल हैं आप हाँ, कुछ आप लोगों बंद के। कमरे में जाकर के मांस मछली खाइए, बंद सही कमरे है। में जाकर के जो है लौंडियाबाजी कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो आपका जी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब पर्सनल चीजें सार्वजनिक हाँ होंगी और आप खुद ही सार्वजनिक कर रहे हैं, तो आप जो है फुल टाइम पॉलिटिकल थोड़े हैं। आप तो बस जो है मौके पर देख करके जब आपको जो मन में आता है करते हैं। जी। बड़ा ही जो है कंट्रोल करके जो है लाइफ को लिमिटेड करके जीना पड़ता है। जब अभी आप एक बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रह जाती है। ये बात इन लोगों को समझ में आती नहीं है। अभी सर, अभी परसों फिर उनका फोन आया नेताजी को, उन्हीं का। अच्छा। तो हमने आपका नंबर वो भी दिया कि हमने कहा व्हाट्सएप ने हमने उनको जोड़ दिया था। तो कहते हैं भाई ये बात तो बहुत सही कह रहे हैं कि सही है, 2011 को उनको करने की क्या सरकार की आवश्यकता थी। सब तो वास्तव में 99.99% बच्चे तो बेकार हैं, मतलब वो अनवैलिड हो चुके हैं।
तो कुछ ना कुछ तो बात समझ में आ रही है, जो आप कह रहे थे, जो आप पुनीत जी कह रहे थे। आपका हमको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है कि यही रास्ता सही है। हमने कहा बस थोड़ा आप इंतजार करिए, चुनाव के बाद हर चीज होगी। थोड़ा चुनाव की वजह से लेट है, लेकिन हमने कहा 24-25 सत्र है, जिसके बाद आपको 25 शुरुआत में आपको हर हाल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 25 तक हर हाल में। अरे अभी जितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से नया आयोग बन गया और सारे काम तेजी से हो रहे हैं, तो संभावना यही है कि जो है ये आयोग 2024-25 में सारी चीजें तेजी से करके जो है ये जो भी पद खाली हैं सारे भर देगा। जी जी जी, ज्यादा वक्त नहीं लेगा। हाँ, और सर ये सुपर टेट भी निकाल सकते हैं ना सर नए वालों के लिए, क्योंकि 18 तक बिल्कुल सुपर टेट हम तो लगातार हर चीज बताते हैं, सुपर टेट भी आएगा, आप देख लीजिएगा। मात्र जो है ये जैसे ही चुनाव का मैटर खत्म होगा सब जी, उसके बाद नई भर्ती 2024 में हमें उम्मीद है कि जुलाई के बाद कभी भी घोषणा हो जाएगा। जी, जून जुलाई के बाद कभी भी नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। जी, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती नहीं आ रही है और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, वो घाटे में रहेंगे, नुकसान होगा उनका। जी 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 जी, जैसे देखिए अभी पुलिस की भर्ती आई और कितना समय मिला तैयारी करने का। जी जी जी, वो तो बात अलग है कि वो मैटर फंस गया, थोड़ा सा पेपर जो है लीक हो गया, तो उसकी वजह से समय मिल गया है बच्चों को पढ़ने का, फिर से होगा पेपर। नहीं तो अगर ऐसा कोई घटना नहीं हुआ होता तो समय कितना मिला था, जो पहले से तैयारी कर रहा होगा उसी का तो होगा सिलेक्शन। नहीं सर, ये समझिए कि सरकार थी कि उसने इस चीज को रियलाइज करके तुरंत उसको भर्ती कैंसिल किया। दूसरे होते तो तुरंत भर्ती कर लेते, हल्ला मचाते रहते आप। क्या मतलब 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, इसको ध्यान में रख करके कि नहीं नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों का, और जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द किए, और उसके बाद रद्द ही नहीं पकड़े भी गए सारे, जो है उनको खोज खोज कर निकाले। यूपी में भी मिले, यूपी के बाहर भी इसके तार जुड़े हुए, तो वहां से भी पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं, एक एक जो है सरगना तक को खोज डाले। अब ये 2011 में जो संजय सिंह थे सर पकड़े गए थे माथी पे, तो 2011 में क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। मायावती जी का सरकार था, उनके भी कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। अखिलेश आए, वो भी कुछ नहीं किए, और बड़ा लंबा घोटाला उसमें भी कर दिया उन लोगों ने। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पूरा का पूरा 2011 का रिजल्ट ही हेर फेर कर डाले हैं। जो लोग फॉर्म तक नहीं भरे थे उनको भी जो है टेट पास का सर्टिफिकेट दिया गया। जी 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 जी, तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो वही तो है, तो वो कुछ आज तक नहीं हुआ, वही तो कहने लफड़ा इतना बड़ा हुआ जिससे नौकरी वाला सब प्रकरण था उसमें भी बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लिया। तो और अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो कि इसमें घोटाला, भाई पहले घोटाले सर खुलते नहीं थे, अब जरा सी कमी होती तो सरकार एक्शन लेती, तब लोगों को समझ में आता कि घोटाले होते। पहले जब सुनवाई ही नहीं होती थी, केस हुआ दबा दिया, क्या मतलब रहा सर? हमसे किसी हमारी बात हो रही थी किसी से, किसी में से, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि अरे आजकल तो रोज अखबारें रंगा रहता है इन सबसे। हम कहे कि ये देखिए कि एक समय था ये सब बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था और वही लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन लोगों का हर चीज सामने नहीं आता था, तो किसी को लगता था कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं कि घोटाला वोटाला भी कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो है सब खुलासा हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, ये सब बार बार न्यूज आ रही है, तो आपको लग रहा है कि ये हो रहा है। ये आज का नहीं हो रहा है, ये सब जो है पिछले जो है जो सरकार रही है अखिलेश की या मायावती की या मुलायम सिंह की, ये तब के जो है एक्टिव हैं ये लोग। अब जो है इनका पोल खुल रहा है, अब ये सामने आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जो है अब हो रहा है। ये सब पहले से होता आ रहा है, बस अब जो है सामने लेकर आने लगे हैं, पकड़े जा रहे हैं, इसके लिए जो कानून बनाया जा रहा है। सही है, जल्दी ही नया कानून आ जाएगा इसके खिलाफ है। 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए जो है जुर्माना, ये सब बनाया जा रहा है। अभी जब नया कानून लागू होगा ना, तो देखिएगा फिर ये सब चीजें जो है दम गायब हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तब जितने भी थे सर उस दिन हमने आपके वाले जो पॉइंट थे बिल्कुल पॉइंट बात रखे, जितने थे सब बिल्कुल अब फोन हमको भी करते हैं, कहें सर जो आप कह रहे हैं सही है। हमने कहा कि सर हमेशा कहते हैं कि एक कहावत है कि कान कौवा लेके कान के पीछे नहीं देखेंगे, कौवे के पीछे भागेंगे। हमने कहा हम कौवा हाल तुम लोगों का रहता है बिल्कुल। तो आप देखो तो कौन सच्चाई है। अब सोच लीजिए अपने जिले के ये नेताजी बने हुए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल, बस सुनील भैया ने, बस सुनील भैया के बस ऐसा ही को नेता बनाए हुए हैं, और ये सब जो है गधे नेता बने हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं। हम तो बहुत सारे जिला अध्यक्षों से बात किए,
सब जी गधों को चुन चुन करके बस लालच दे करके कि पैसा तुम लाओ, आधा तुम्हारा आधा इधर भेजो। उसी लालच में ये सब जो है नेता बन जा रहे हैं। और एक तो नेतागिरी का चस्का लगा हुआ है, और दूसरा जी पैसा जी मिल रहा है। नाम भैया का कर रहे हैं और लूट अपने भी कर रहे हैं, अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो अगर जो है 1-1 हजार रुपए जो है जुटाए 100 लोगों से, तो आधा पैसा 2-2 हजार, आधा पैसा अपने जेब में डाले, आधा वहां पहुंचाए, तो इनके जेब में आधा आया। 1-1 हजार रुपए 100 लोग से जुटाए, 1 लाख रुपया इनके जेब में गया, जी और 1 लाख वहां भेजे। ऐसे ही 75 जिले से आया, तो वहां कितना पहुंचा? 75 लाख। और जबकि जी वास्तविकता ये है कि हम तो मात्र एक उदाहरण दे रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए 100 लोगों से। कंडीशन ये है कि हर जिले से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख एक एक जिले से जाता है पैसा। हाँ, इससे कम नहीं सर, हमारी बहुत बात बड़ा होती है नेटवर्क ना, है सर। हमारी बात होती है जिलाध्यक्षों से, जी क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि भाई कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह लीक ना हो कभी, इसलिए हम डालते नहीं है, क्योंकि वो लोग जानकारी देते रहते हैं सारा कहाँ क्या चल रहा है। जी 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 तो अब उन लोग को तो समझाए हैं, बहुत सारे लोग छोड़ दिए ये सब काम। बहुत सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं, और लेकिन सारी जानकारी देते रहते हैं। तो वो लोग जो है बताते हैं कि कितना कितना पैसा दे रहे हैं। जी 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 तो करोड़ों रुपए जो है पहुंच रहा है। जब करोड़ों रुपए आ रहा है बिना कुछ किए, तो जो है काहे ना लूटे। बस ये है कि कंप्लेन तो लोग करते नहीं हैं। अभी देखिए एक शिक्षा मित्र नेता पकड़ा गया है, जी वो भी जो है यही सब कर रहा था पहले। तो अब जो है ईडी का छापा पड़ा है, तो इन लोगों की भी कंप्लेन जो है अधिक से अधिक लोग करेंगे, तभी तो ये लोग जो है जांच में पकड़ में आएंगे। अगर सही बिल्कुल है, अगर सही है तो कुछ नहीं होगा, गलत है तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल पकड़े जाएंगे सर। तो जिसने भी पैसा दिया है उन लोगों को कंप्लेन तो करना चाहिए ना, कि अगर ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत जी है जी तो कम से कम ये पकड़े तो जाएं। बिल्कुल सर, सही है सर। चलिए, तो ये नेतागिरी वगैरह, ये झूठ बोलना, लूटपाट करना, ऊपर वाला सब देखता है। जैसे शिक्षा मित्र नेता में जितेंद्र शाही हैं, जी जी करोड़ों लूटे, लेकिन आज हालत ये है कि अपने हाथ से खाना तक नहीं खा सकते हैं। उसका फल अपने मिलता है। अपने बेड से उतर करके टॉयलेट नहीं जा सकते हैं। जी तो वो पैसा भले चाहे जितना लूट लें, लेकिन उस पैसे का अभी तात्कालिक जो है भोग कर रहे हैं, लेकिन वो निकलेगा, सब निकलेगा। सही है यही सर। यही सुनील यादव वगैरह देखिएगा, चाहे वो कोई भी हो जो लूट किया है, आने वाले समय में देखिएगा इन लोगों के साथ क्या क्या चीजें होती हैं। कोई जी कैंसर सर, से मरेगा तो कोई कैसा मरेगा, सब होगा इन्हीं लोगों के साथ होगा। सही है। यही सब होता ही है। जो कहा जाता है जो कि मरने के बाद स्वर्ग नर्क, तो स्वर्ग नर्क मरने के बाद नहीं, सब यही है, यही भोग करके जाते हैं लोग। तो जितेंद्र साई जी से भोग रहे हैं ना, जी जी जी, जो ऐसे ही। बच्चा है और भोगेंगे भी। हाँ, अभी जो है जैसे ही सुनील यादव फलाने का ना, जितने नेता बने हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, सब भोग कर जाएंगे यहीं। और जी जो जी, पैसा लूट रहे हैं ना, तो उस पैसे का चाहे वो भोग कर रहे हैं, चाहे उनके परिवार में जो भी भोग कर रहा है, पूरा परिवार अपने साथ साथ उसको भागीदार बना रहे हैं, वो सब भी भोगेंगे। तो हम उन्होंने कहा वर्ष बार कैसे होगा, हमने कहा इसके पहले सर, जब हम्म। बीटी 2000 पहले बीटीसी था, जब बंद हुआ उसके पहले हमने कहा सत्र वाइज होता था कि जैसे जैसे 2000 किसी ने 95 किया पहले उसको नियुक्ति, 96 वाले हमने कहा कोई भी बच्चा कहाँ बचा, तो भैया कोई नहीं, जीटी ना बीटीसी बचा ना जेपीटी बचा। तो हमने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। हमने कहा ये चलता रहा, पिछले यूपी में पहले भी हुआ है, हमने हर कहा उसी राज्य आधार में, पे कर देंगे वो। हाँ हर राज्य में हुआ है, हो भी रहा है आज भी। तो वही चीजें होंगी, और नियम बनाने का अधिकार है ही है सरकार के पास, तो कौन सा बड़ा चीज है, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे कर लेंगे। हमने कहा वो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। भाई कोई संचार और सुरक्षा तो है नहीं कि अगर कानून केंद्र ने बना दिया तो उस पर सुधार नहीं किया जा सकता है। हमने कहा राज्य सरकार ने समवर्ती सूची का विषय अपने हिसाब से उस पर सुधार कर सकती है, क्योंकि उसको भी फंडामेंटल राइट मिला संविधान की ओर से शिक्षा में सुधार करने के लिए। तो तो जहाँ बना। जहाँ जिसको अधिकार मिले हुए हैं, उसके तहत सारी चीजें जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, वही सारी चीजें हो रही हैं और आगे होंगी। क्योंकि ये लोग जो है पैसे की लालच में जिलाध्यक्ष फलाने ठिकाना बन करके खाली उधर रहते हैं, नहीं तो अगर सच्चाई से जो है वाकिफ हों, वाकिफ तो हैं ही, लेकिन जानबूझ करके अधिकतर लोग उधर रहते हैं। सही है सर। पूरी बात को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बस हवा में रहते हैं। तो ये लोग जो है धीरे धीरे सुधरेंगे। चलिए, इन लोगों को बुद्धि भगवान दे, जल्दी ये लोग भी जो है
सच्चाई को तो जाने। अब सर पढ़ने भी लगे। हमने कहा कि वो होगा, डेमो होगा और इंटरव्यू। हमने कहा तैयारी करिए। कहन सर क्या पढ़ा? हमने कहा सर बता रहे थे तो 1 से 8 तक गणित है और सामान्य अध्ययन है ये, और बस हिंदी का 1 अध्ययन से करिए। 8 तक में जो भी विषय चलते हैं वही सारे विषय, वही किताबें, वही सब पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं। कहना हम पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने कहा कहना 1 से 8 तक 6, 7, 8 में इंग्लिश देख रहे हैं, कोई कह रहा है हिंदी। हमने कहा बस उसी का गहना अध्ययन करिए, एनसीईआरटी चल ही रहा है सब जगह। हमने कहा जो भी अगर इंटरव्यू पूछेंगे उसी से पूछेंगे भाई। तो हमने कहा तो कहना तैयारी भी कर रहे हैं, डेमो भी की तैयारी चला। हमने तो कहना अब काफी सर आता है फोन, परमानेंट अब जुड़ गए हैं। तो कहना अब सामने का आप समय अगर चूक गया तो फिर दोबारा होगा भी नहीं। तो कहना नहीं सर बिल्कुल ये सही तो आप बात बात कह ये रहे तो हैं। बात बिल्कुल सत्य है कि जो है अभी ये सारी चीज जो बता रहे हैं, ये जब होगा, इसमें जो चूक जाएगा जी सर। तो फिर वो आजीवन बैठा ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो कभी कंपटीशन फाइट तो कर नहीं पाएगा। ना सर, उम्र ही नहीं रहेगी सर। ना उम्र रहेगी, ना इतनी क्षमता रहेगी कि जो है कंपटीशन फाइट कर पाए। जी सर। तो जो भी उस भ्रम में है कि जो है सुनील भैया करा देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मनोज मौर्य करा देंगे, ऐसे वैसे, 12,091 नया विज्ञापन, जो भी जिस भ्रम में है, ये देखिएगा ये सब जो है आने वाले टाइम में जब ये सब होगा छट जाएंगे, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपकी स्पीड भी बनेगी, आपको डेमो क्लास लेने में दिक्कत नहीं होगी भाई। वहाँ भी क्लास है, बच्चों को पढ़ाना है आपको वहाँ भी। हमने कहा डेमो क्लास में एक्स्ट्रा थोड़े बच्चे होंगे, जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे आपको पढ़ाना है। उसमें भय वाली कोई बात ही नहीं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाना है। और इंटरव्यू में जनरल चीजें पूछी जाएंगी। तो कहें सर वो तो हमने कहा पुनीत सर कह रहे हैं कि ये आप करते रहिए। तो फोन आता है सर जी बिल्कुल 15 दिन हो गए करीब मूल्यांकन के, तब कि बहुत हम अब जुट गए हैं। हमने कहा समय नहीं बचा आपके पास, अगर चूक गए तो चूक गए। तो अब तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनका भूत भी उतर गया। सर अब बात भी नहीं करते, अब ज्यादा इधर उधर के चक्कर नहीं पड़ते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, फोन आता तो सर अगर व्यक्ति को अच्छे से तथ्यों से सब समझा दिया जाए तो व्यक्ति समझता है कि यहाँ सही है। कुतर्क मत करिए, किसी को समझाइए तब जो आप कहते हैं तथ्य परक बात रखिए। हम तथ्य वाली बात रखते हैं तो कुतर्क नहीं करते हैं कि ये तथ्य आप इसको पहले ढूंढाइए। हाँ, तो जब उनके पास कार्ड नहीं होगा तो खुद समझ जाएंगे हाँ कि ये सही बोल रहे हैं। तो ये लोग जो है जानते हैं सारी चीजें, अनजान बन करके लूट करते हैं। जानते तो हैं, सब जानते हैं, जी सर। अनजान बने रहते हैं लूट के चक्कर में। जी हम सर। कहे तो बहुत सारे जिला अध्यक्ष मेरे टच में हैं, बातचीत होती है, अनजान बने रहते हैं, जानते सब हैं। जी जी। तो इन लोगों को छोड़ दीजिए, जो समझ रहा होगा खुद ही वो जुड़ करके सारी जानकारी ले रहा होगा, और जो नहीं जुड़ा है तो अन्य लोगों से जो है वो उस तक भी सारी चीजें शेयर हो रही होंगी। जुड़ धीरे धीरे लोग तेजी से जुड़ते ही जा रहे हैं, अभी हो गए ना 51-52 हजार लोग। जी जी जी। तो जो लोग जो है तो जान रहे हैं, सही चीजों को समझ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अभी कह रहे थे सर जब हो जाएगा तो हमने कहा सर से मिलवाएंगे। हमको बिल्कुल कहें सर से भी मिलना है, कहें तो हमको बिल्कुल मिलवाएंगे सर से, आप परेशान न होइए। हमने कहा कहाँ रहते हैं? हमने कहा सर बनारस के रहते हैं सर जी। तो कहें फिर मिलने सर से चला जाएगा। हम कहा बिल्कुल चलेंगे सर से मिलने, बधाई देने। हम कहा बिल्कुल बधाई देने सर जी को चला जाएगा जब हो जाएगा। तो हमने कहा बिल्कुल होगा। हमने कहा बस इंतजार थोड़ा सा बचा है समय, पूरा वनवास काट के ले आए। 14 वर्ष का वनवास था, बस थोड़ा समय बचा है वो। बस अब जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी के अनुसार सब हो रहा है, लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब लोग समझ जाएं, राष्ट्रीय शिक्षा सही। नीति एक बार पढ़ लें। जी सर सही है। हम्म। अब सर आप वीडियो देखते तो काफी कहते हैं वो, काफी मतलब कहते हैं नहीं सही बात है। पहले अब नहीं उड़ते उधर उधर। कहते अच्छा। हैं कि आपने जो बताया कि बहुत सही, पुनीत सर बहुत सही बात बताते हैं, तथ्यपूर्ण बात बताते हैं। इसमें हमको सच्चाई दिखती है, अन्य लोगों की बात में सच्चाई नहीं दिखती, फाड़ तमाम फेंक चलते हैं। लेकिन इसमें तो सर बिल्कुल सत्य बात बताते हैं। इससे ये भी होता है कि हाँ सही कह रहे हैं सर जो भी है, क्योंकि आपकी सर जो बातचीत बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे आप तक जो आपने बात कही वो आज तक कहीं पकड़ ही नहीं गई। इसलिए लोग ज्यादा विश्वास करते हैं कि आप फेंक करते हैं नहीं, ना लोगों को वर्गलाने का काम आप करते हैं कभी सर। भाई जो भी फैक्ट है फैक्ट पर बात करते हैं, पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, न्यूज में क्या आ रही है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, आरटी एक्ट में क्या है, कोर्ट ऑर्डर में क्या है, हम तो फैक्ट पर बात करते हैं। अब जिसको समझ में आए तो ठीक, जिसको ना आए तो ठीक, अब उसकी नहीं मर्जी है। सर, ज्यादातर लोग आपको इतना अच्छा आइडियल मानते हैं कि सर जो बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नहीं पढ़ पा रहा है पेपर या नहीं जानकारी जुटा पा रहा है, तो कम से कम कह रहा है कि सर के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के जानकारी पूरी मिल जाती है, परेशान इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है हमें कि कोई क्या हो रहा है। सर अगर कोई नई जानकारी तुरंत व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, तुरंत डाल भी देते हैं, कोई कटिंग भी हुई सर डाल देते हैं, क्या हुआ आज, क्या निकला आज इस विभाग को, क्या हुआ, सारी जानकारी का पूरी हमको मिलती, ना पेपर ना भी पढ़े तभी मिलती रहती है सर के द्वारा। तो बस जुड़े रहिए, और जो लोग इस तरह के हों, जो समझदार हैं, बातों को समझे, उनको भी थोड़ा जी सारी जानकारी दीजिए, उनको भी कहिए जुड़ करके सही जानकारी लें। तो सर काफी लोग सब पढ़ाई भी करने लगे, हमारे साथ जितने मित्र हैं। अब अच्छा। वो जो हाँ जो व्यापार का था, विद्यालय भी ज्वाइन कर लिया है, कहने का अब वही काम ही करना है, तो अभी से जुड़ जाए धीरे धीरे। तो कम बिल्कुल। से कम मतलब डेमो इंटरव्यू हुआ तो कम से कम फेल तो नहीं होंगे हम। धंधे वाले काफी लोगों ने प्राइवेट पढ़ाना भी शुरू कर दिया है कि भले कुछ मिले, लेकिन 2-4-6 महीने में तो फल मिलने वाला है, तो पहले इसका करना ही है हमें। अभी देखिए, आज भी न्यूज आई थी, हमने डाला है, चयन आयोग से दस्तावेज नए आयोग में स्थानांतरित हो गया है। जी ये भी न्यूज आई थी। शिक्षा मित्रों का डाटा जो है लिया जा रहा है, और बाल वाटिका का, ये सब न्यूज अभी लेटेस्ट आया, सब डाले ही हैं। जी जी जी। तो बस इस जो भी सारे अपडेट लेता रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक। चलिए, इन लोगों को धीरे धीरे बुद्धि आएगी। चलिए ठीक है, फिर सही है। रखते हैं। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्कार।